जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और सॉरी, काफ़ी टाइम बाद लेकर आई हूँ इस चैनल पर रीडिंग। ओके, और ये जो रीडिंग होगी ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। ओके, जो भी मुझे डाउनलोड्स होंगे, जो भी मुझे चैनल मैसेज आएंगे वो यहाँ पर मैं दूँगी। और ये रीडिंग यूनिवर्स की तरफ से मैं यहाँ पर लूँगी कि यूनिवर्स क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। क्या आपको, जैसे हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहे हैं कि करंट सिचुएशन के लिए, अभी की स्थिति के लिए आपको यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको वो बताना चाहते हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज ले लेना कि जिससे जो मैसेज रेजोनेट होते हैं अपनी सिचुएशन पे वहाँ पर बिठा लेना। ओके, किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर मैसेजेस आ सकते हैं। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है और आप इसे कभी भी देख सकते हो और ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यूनिवर्स अभी की स्थिति के लिए, ठीक है, अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू आपको आपकी तरफ यहाँ पर पहुँचाने चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप पॉजिटिव हो जाइए। किसी भी तरह का आप अपने अंदर डाउट मत रखो, किसी भी तरह का कुछ भी कि क्या पता रीडिंग हमसे रेजोनेट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये इस तरह की अपने अंदर डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अभी कोई बहुत ज़्यादा डाउट कर रहा है अपने ऊपर, और यूनिवर्स आपको, जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी के साथ कंपैरिजन यहाँ पर कर रहा है, तो आप उस चीज़ को मत करो। आपकी एक अलग जर्नी है, आपकी एक अलग यात्रा है। ठीक है, तो उस पर आपको चलना है। अपने ऊपर जितना बिलीव करोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर जाओगे। ओके, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है मुझे कि आपकी जर्नी में आप बहुत यूनिक हो। ओके, बहुत स्पेशल हो, ये यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए। तो आपको, आपके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं इन फ्यूचर, भविष्य के लिए, जिसे शायद आप तक पहुँचाने में, ओके, यूनिवर्स को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का देख रही हूँ कि काफ़ी चेंजिंग है, काफ़ी शिफ्टिंग है। ओके, तो उस चीज़ पर आपको जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें ऐसी आ रही कि हाँ ये चेंज हुआ है मेरी लाइफ में, तो उसको वहाँ पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाकर रखो। ओके, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस यहाँ पर देना चाहते हैं आपको करंट सिचुएशन के लिए। यहाँ पर मैं देखूंगी करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि आप भविष्य में, जैसे कहते हैं ना इन फ्यूचर, शायद आप अपने लिए कुछ सोचते हो कि अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हो कि आप कैसे दिखोगे, और मतलब अपनी हो सकता है आप ज़्यादा आपकी वेट बढ़ रहा है, या स्किन की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ओके, जैसे किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि भविष्य की आप बिल्कुल टेंशन मत लो। भविष्य में, आने वाले टाइम में आप बहुत खूबसूरत दिखोगे, आप बहुत यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो। तो उस चीज़ की आप बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि फ़िक्र मत करो। टेंशन फ्री होने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर किसी के लिए बोल रहे हैं। बहुत ही प्यारा मैसेजेस था किसी के लिए। ओके, ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो मुझे वैसे, कि आपकी बात निराली है। ओके, बहुत स्पेशल हो, बहुत अलग हो। तो आप अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना कि जितना बिलीव करोगे, विश्वास करोगे, आपको अपनी उतनी ही आप अपनी ऊर्जा से कनेक्ट भी हो पाओगे। ओके, कोई किसी का जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है अपने ऊपर किसी भी बात को लेकर, तो आपको बोला जा रहा है कि
जो भी चीज़ें, जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, जो भी चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट करो यहाँ पर, क्योंकि अभी की सिचुएशन को जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करोगे उतने ही चेंजेस आपको आपकी लाइफ में यहाँ पर और आगे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं यूनिवर्स भविष्य के लिए? ओके, किसी के लिए यहाँ पर योजनाएं ऐसी बन रही हैं कि आपका जो भविष्य होगा, आपका जो फ्यूचर होगा बहुत सेफ होगा, बहुत सिक्योर होगा। वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम या ब्लॉकेज या किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको उस रास्ते पर, उस राह पर बचते बचाते आपको ले जा रहे हैं कि जहाँ पर आपकी सिर्फ जहाँ पर आपकी स्वतंत्रता है। और मैं अबंडेंस को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपकी अबंडेंस से। आप अभी तक शायद लग्जरी लाइफ कैसे जीते हैं, शायद उस चीज़ को मिस कर रहे हो, तो वो लाइफ को वो आपको देना चाहते हैं। ओके, तो अभी की स्थिति में शायद आप अभी मिस करते हो, बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। किसी की अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जिसकी भी तबीयत खराब है उसको घर में लेकर मत बैठो। वो जहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर ही जाना पड़ता है। आपको अभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स अभी की स्थिति में आपको ये बताना चाहते हैं। ओके, किसी के घर में अभी की स्थिति में, अभी की करंट सिचुएशन में आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ओके, तो आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी है, तो उसको महसूस करो। ओके, उसे फील करो, क्योंकि वो चीज़ें आपको पता चल रही हैं। ओके, मुझे ट्रेन नज़र आ रही है, और ट्रेन जैसे कहते हैं ना कि हॉर्न दे रही है, जैसे चुक 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 चुक, वो वाली फीलिंग्स आ रही है मुझे यहाँ पर। ओके, मतलब अब आपकी ट्रेन निकल चुकी है। ओके, और वो जैसे कहते हैं ना कि सायरन, जैसे प्लेटफॉर्म स्टेशन आपका आ चुका है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको अभी की स्थिति के लिए यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोई जर्नी कंप्लीट हुई है, आपकी कोई यात्रा कंप्लीट हुई है जिसे आप कर रहे थे अभी तक, लेकिन स्टेशन आ चुका है, अब आपको उतरना है। ओके, और आपको जैसे कहते हैं ना कि अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आपको करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी की स्थिति के लिए। ठीक है, कोई किसी से बहुत काफ़ी टाइम से दूर हो और आप उनसे मिलना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, अपनी दिल की बातों को शेयर करना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अभी भी शायद उस पर्सन के लिए आपके दिल में थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, इत्तू सा थोड़ा सा आप लेकर बैठे हुए हो आप अपने अंदर। ठीक है, तो उसको भी रिलीज़ करो। ओके, जितनी जल्दी रिलीज़ होगा उतनी ही जल्दी आपका रियूनियन होगा। ओके, और आपका रियूनियन ज़रूर होगा और बहुत जल्दी होगा। ओके, यूनिवर्स अभी की स्थिति के लिए आपको बताना चाहते हैं, किसी का बहुत ड्रीम है यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, तो वो ड्रीम भी यहाँ पर यूनिवर्स पूरा करने वाले हैं। पता नहीं किसके लिए मैसेज है। यूनिवर्स आपके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल देखना चाहते हैं। किसी को लर्न करने के लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे, अब लर्न ज़रूरी ये नहीं है कि बुक खोलकर आप बैठ जाओ। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन से, मानो आपकी सिचुएशन से कोई पर्सन ही टकरा रहा है, ठीक है, मतलब उससे वो जो अभी की स्थिति के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी से कुछ आपकी खटपट भी हो रही है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो आपके लिए एक लर्निंग स्टेज आपकी चल रही है। ठीक है, तो आपको उससे कुछ सीखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करो या लिखो तभी आप लर्निंग स्टेज पर होगे, नहीं। यहाँ पर अगर कोई सोल आपसे टकरा रही है और मतलब आपको कुछ बताना चाह रही है, तो उससे कुछ सीख रहे हो आप यहाँ पर। मतलब ऐसे से लोगों से टकरा रहे हो, ऐसे से लोगों से मिल रहे हो जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, आपके घर में जैसे छिपकली या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा निकल रहा है जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो, तो टेंशन मत लो यहाँ पर। ओके, ये बहुत जल्दी ही चले जाएंगे आपके घर से। ओके, बिना कुछ करे ही निकल जाएंगे।
यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो किसी भी तरह का चिंता में आपको डूबने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि आप खुद ही यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी में हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जब सरेंडर कर रखा है तो किसी भी बात के लिए आपको खुद को योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपके लिए योजना बना रहा है। कभी कभी आप सोच विचार करने लगते हो, डाउट करने लगते हो अपने ऊपर, वो कभी कभी की स्थिति होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। तो उसे भी थोड़ा सा उस चीज़ को भी कम करो, ओके। काफ़ी ब्लॉकेज थे आपके अंदर, ठीक है। इतने 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 ब्लॉकेज थे ना आपके अंदर। अगर आपका आपने किसको इष्ट बना रखा है, ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, आपने जिसको भी इष्ट बना रखा है अपना, या जिस धर्म से हो, जिस की भी पूजा पाठ करते हो, उनकी असीम कृपा से आपके ऊपर, या आपके जो इष्ट देव हैं उनकी कृपा से आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेज थे आपकी ग्रोथ के, आपकी फाइनेंशियली, आपकी लव लाइफ, वो सब रिमूव हो रहे हैं, ओके। मुझे तत्काल यहाँ पर, जैसे तत्काल, तुरंत, है ना, तुरंत वर्ड यहाँ पर सुनाई दे रहा है। जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स तत्काल, तुरंत यहाँ पर किसी काम को आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ओके। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है किसी बात को लेकर। ओके, यूनिवर्स में जैसे आपकी कोई विश थी, और वो जैसे यूनिवर्स में आप 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 किसी विश को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स तक तो पहुंच तो रही थी, लेकिन वो गोल 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 घूम रही थी। वो किस वजह से? क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो जाते थे, तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी, मतलब विलीन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो यूनिवर्स जैसे आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि आपकी बहुत जल्दी वो विश मैनिफेस्ट होने वाली है, ओके। और आप कमल की तरह, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमल खिलता है ना, उस तरीके से आप यहाँ पर खिलने वाले हो। यूनिवर्स ने आपको बहुत रोते हुए देखा है, बहुत, सच बता रही हूँ, बहुत परेशान होते हुए देखा है, बहुत रोते हुए देखा है। जैसे कहते हैं ना कि दिल से रोना किसे कहते हैं, वो देखा है यूनिवर्स ने आपका। तो और जो जो दिल से रोता है, सच बता रही हूँ, वो सच्चे दिल से भक्ति भी करता है, और जो कुछ भी काम करता है वो दिल से ही करता है, ओके। ये एक यूनिवर्स ने आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी प्योरिटी को देखा है, आपकी सच्चाई को यहाँ पर देखा है। लेकिन कभी कभी शायद आप अपने ऊपर डाउट कर जाते हो कि ये काम मुझसे कुछ गलत तो नहीं हुआ, ओके। या जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ अच्छा करने जाते हो और वो हो बुरा जाता है, तो आप क्या करते हो ना, आप चीज़ों को अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हो, ओके, कि नहीं यार, उसको उसको दर्द ना हो, उसको पेन ना हो, और सारी चीज़ें जैसे अपने ऊपर यहाँ पर ले लेना, ओके। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने आपको इस स्थिति को देखा है कि किसी के साथ चाहकर आप गलत नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये एक, जब ऐसी सोल सच्चे दिल से भक्ति करती है, सच्चे दिल से किसी को चाहती है, किसी को प्यार करती है, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे इंसान हो, चाहे आपकी खुद की भक्ति ही क्यों ना हो, यूनिवर्स इस बात को लेकर, आपकी आपकी प्योरिटी को लेकर, आपकी सच्चाई को लेकर, जैसे मैं सच बताऊँ ना, इसलिए आप यूनिवर्स के इतने करीब हो और इतने कनेक्ट हो आप उनसे, ठीक है। गलती नहीं करते हो, लेकिन फिर भी सामने वाला को बुरा ना लग जाए, हर्ट ना हो जाए, ओके। फिर भी आप उस चीज़ को वहाँ पर ले लेते हो कि नहीं, मैं तकलीफ़ ले लूँगा लेकिन सामने वाला परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह का नेचर, स्वभाव है आपका। तो इस बात से यूनिवर्स आपको भली भांति समझते हैं, भली भांति यहाँ पर जानते हैं, ओके। और इस सिचुएशन में काफ़ी टाइम आप चले भी जाते हो, लेकिन यूनिवर्स अब नहीं जाने देंगे आपको उस सिचुएशन में, ठीक है।
किसी किसी को यहाँ पर जैसे ट्रैवलिंग आ रही है, कोई आने वाले टाइम में ट्रैवलिंग कर सकता है, किसी को पानी ज़्यादा पीने के लिए बोला जा रहा है। ओके, करंट सिचुएशन के लिए कोई यहाँ पर अभी भी रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल मना कर रहे हैं कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका कोई अपना अभी छोड़कर गया है। ओके, आप जिसके लिए आप सोचते हो कि वो आपके पास आए, आपसे बातें करे, तो यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं। लेकिन ये इतना वादा ज़रूर कर रहे हैं कि जो पर्सन भी गया है आपकी लाइफ से, वो जैसे किसी ना किसी रूप में आपके सामने फिर से आएगा और वो आपसे एक रिश्ता फिर से बनेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज था, लेकिन कोई गया है किसी की लाइफ से और बहुत ज़्यादा आप मिस करते हो उनको अभी की स्थिति के लिए। ओके, किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और उस चीज़ को आप जैसे भुला नहीं पा रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप भुलाने की कोशिश करो लेकिन भुला नहीं पा रहे हो। ओके, लेकिन इतना ध्यान रखो और ये मत भूलो कि जो कहते हैं ना कि माफ़ करना और भुलाना, ठीक है, ये आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। उस चीज़ को आप याद करो, ठीक है। मुझे जैसे कहते हैं ना कि मटका, जो बड़ा सा मटका होता है ना, सुराई जिसको बोलते हैं कि सुराई, जो नीचे से चौड़ी होती है ऊपर से लंबी सी हो जाती है, वो सुराई मुझे यहाँ पर जिसमें फ्लावर पॉट रखते हैं, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, तो हो सकता है आपके घर में कोई फ्लावर पॉट है या आप किसी चीज़ को जैसे चेंज करना चाहते हो, काफ़ी टाइम से है तो उसे चेंज करना चाहते हो, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हाँ, डेफिनेटली आपको उसको चेंज करना चाहिए। आपके घर में कोई भी फ्लावर पॉट कहीं रखा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, पुराना हो गया है तो ओके, यूनिवर्स वापस आपको बच्चों वाली एनर्जी में ले जाना चाहते हैं, जैसे हर चीज़ से फ्री, आज़ादी, सक्सेस, सफलता, ठीक है, इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। किसी के सर पर बहुत भार था किसी बात का, बर्डन ले रखा था किसी बात का, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि सर पर हमेशा एक भारी सा टोकरा, भार, बर्डन, उसको आप फील कर रहे थे, तो यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि आपके सर से वो बर्डन हटा रहे हैं। ओके, वो जैसे कहते हैं ना कि किसी चिंता से आपको मुक्त किया जा रहा है। ओके, और वो ये जो एक भार है ना आपके सर पे, वो आने वाले 2 दिन में आपका बहुत आप रिलैक्स महसूस करोगे। कोई बहुत बड़ा बर्डन, बहुत बड़ा स्ट्रेस आपके सर के ऊपर, मतलब जिसका भार था वो हट रहा है आपके, ठीक है। किसी की थर्ड आई एक्टिव हो रही है अभी की स्थिति के लिए, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको काफ़ी मैसेजेस भी देते हैं, ठीक है, और वो नंबर्स के थ्रू आपके सामने आते हैं, नंबर्स के थ्रू आते हैं, या जैसे कहते हैं ना कि नेचर के थ्रू आते हैं। अब नेचर के थ्रू कैसे, कि जैसे आप अकेले में बैठे हुए हो, कैसे बर्ड आ गया है, बर्ड की मतलब वो कंटिन्यूसली बोल ही रहा है, चहचहाट, उसकी आवाज़ आई जा रही है, आपके कानों में आ रही है, ठीक है। तो आपकी जो जिस सिचुएशन में हो आप, और क्या सोच रहे हो, क्या विचार आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जैसे कहते हैं कि उसका जवाब आपको मिलेगा वहाँ से। वो यूनिवर्स जैसे कहते हैं कि आपको आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंट वरी, आप शायद समझ नहीं पाते हो, कुछ चीज़ें जैसे आपके ऊपर से निकल जाती हैं, तो यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक कैसे मैसेज आप नहीं समझ पाते हो, सच बता रही हूँ, आप नहीं समझ पाते हो, तो वो कुछ और रास्ता निकालते हैं आपको समझाने का, आपको बताने का, लेकिन वो बताते ज़रूर हैं आपको। ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। बनती कोशिश पहले वो यही खुद ही बताने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं समझते हो तो आपको दूसरी जगह से वो मैसेजेस, मानो आपने टेरो रीडिंग देख ली, आप टीवी पर देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, किसी के मुंह से कुछ सुन लिया,
वो यूनिवर्स ही का ही एक मैसेजेस होता है आपके लिए। ओके, अभी की स्थिति के लिए भक्ति भावना बहुत रहते हो, पूजा पाठ आप बहुत करते हो। ओके, तो यूनिवर्स आपकी उस जैसे कहते हैं ना कि इतना आप जिस हिसाब से आपकी भक्ति होती है, ओके, बहुत भाव से आप करते हो, आराधना करते हो, और बहुत जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ को बहुत आगे की तरफ भी आप ले जाना चाहते हो। जिस बात की आप खुद प्लानिंग यहाँ पर करते हो, और वो प्लानिंग जैसे कहते हैं ना कि आपकी कोई ऐसी नहीं होती है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो या बेफुजूल का कर रहे हो, नहीं। उसमें आपकी जो प्लानिंग होती है ना, माय गॉड क्या मैसेज है, उस प्लानिंग में यूनिवर्स भी आपके शामिल हो जाते हैं। बिलीव मी, आप विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर। आप जो भी विचार करते हो, जो भी सोचते हो, उसमें यूनिवर्स भी आपके साथ में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि आपका जो सोचना है, आपका जो तरीका है ना, कभी आप गलत नहीं सोच सकते हो। ओके, ये एक मैसेज था आपके लिए। कोई बहुत बड़े ब्लॉकेज से बाहर निकल गया है, सच बता रही हूँ। इतना बड़ा ब्लॉकेज था वो आपकी लाइफ का। ओके, किसी किसी की लाइफ में कोई पार्टनर था, किसी की लाइफ में ब्लॉकेज में यहाँ पे रिलेशन से रिलेटेड देख रही हूँ। ओके, आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे, और ये ऐसे पर्सन थे आपकी लाइफ में, अगर ये आपकी लाइफ से नहीं जाते, यूनिवर्स इन्हें नहीं निकालता, आपकी ज़िंदगी झंड थी। आपको आपकी लाइफ में ज़ीरो मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ हत्ते नहीं लगता आपके। तो यूनिवर्स ने जैसे पहले उन्हीं को ही आउट करा, और जैसे आपको सेव करा, आपको सिक्योर करा, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, और आपके जैसे कहते हैं ना कि रिश्तों में बहुत ब्लॉकेज थे। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर नहीं होते, ठीक है, तो ये पर्सन आपको जैसे आपकी लव लाइफ में कभी हार्मनी आ ही नहीं सकती थी, वो ब्लॉकेज कभी हट ही नहीं सकते थे। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर अभी इस स्थिति में बताना चाहते हैं। ओके, कोई कृष्णा और विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। ओके, बहुत दिल से भक्ति करते हो आप उनकी, बहुत सच्चाई से उनकी भक्ति करते हो। ओके, अभी हाल फिलहाल में आप वृंदावन भी दर्शन करके आए हो कृष्णा के। ओके, और उनसे कुछ प्रेयर भी करके आए हो, प्रार्थना भी करके आए हो वृंदावन में। ओके, और आपने कुछ आपकी विश भी मांगी है वृंदावन में। तो ठाकुर जी से आप जब भी कुछ मांगते हो ना, जब भी आप वृंदावन जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आप है ना दूर से ही प्रार्थना करते हो, उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाते हो। ओके, तो आपको आगे से बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी हो, ज़रूरी नहीं है कि भीड़ में से जाकर आप उनके चरण स्पर्श करो, जहाँ मेन मूर्ति होती वहीं जाओ आप, नहीं। वृंदावन में कहीं पर भी कृष्णा जी के मूर्ति मिल जाए आपको, कहीं पर भी फोटो मिल जाए, दीवार पे मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, वहाँ से ही आपको चरण स्पर्श कर लेना है तो वो वृंदावन ही ना। तो वहाँ पर जाकर पहला काम आपका यही होता है। ओके, या वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी अपने मत्थे पर आप लगा लिया करो, तिलक लगा लिया करो बस आप। ओके, क्योंकि आप है ना, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है ये, क्योंकि आप कृष्णा के जैसे कहते हैं ना कि बहुत डीप मैसेज है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। जैसे उनकी पीढ़ी से आप निकल रहे हो। ओके, उनकी पीढ़ी से आप निकल रहे हो, तो उनका जैसे आपके ब्लड में है वो। अब ब्लड में किसकी क्या चीज़ें आती हैं, आपके जैसे पूर्वजों की आती हैं, आपके बड़े बुजुर्गों की आती है, तो वो आप उनके अंशदार हो। ओके, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा बस मैं कार्ड से और देखूंगी जीनियर्स आपको क्या बताना चाहते हैं।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अभी की स्थिति के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज है? थैंक यू यूनिवर्स, अभी की स्थिति के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल यूरियल। यूनिवर्स आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि बहुत बड़े ब्लॉकेज से आपको निकालने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा, जिसमें आप, मैंने बोला यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा रोए हो, परेशान हुए हो, तो जैसे कहते हैं कि स्टेशन, वो छुक छुक की गाड़ी याद है जो मैंने बोला था, वैसे एक यात्रा थी आपकी है, तो वो कंप्लीट आपकी यहाँ पर होने वाली है। आपकी जितनी चिंता, जितनी स्ट्रेस यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपके हारमोनी, मैंने बोला ना यहाँ पर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में बहुत ब्लॉकेज थे, ठीक है। इमोशनली आप हर्ट हुए हो, तो वो उन सब चीज़ों से आपको कंप्लीटली निकाल रहे हैं। ओके, द गार्डन एंड द गेट, यस। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको यूनिवर्स बट इस चीज़ से अब आपको बाहर निकाल कर ही रहेंगे आपको, क्योंकि वो आपको अब जैसे कहते हैं ना कि एक समय था जहाँ पर आपको बहुत जानना था, समझना था, लर्न करना था, ओके, और आपको तैयार यहाँ पर करना था, तो लगभग आप तैयार हो चुके हो, ओके। और आपको यूनिवर्स अब आपको इस स्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। आपको बटरफ्लाइज वगैरह ये सब बहुत नज़र आएंगी, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड, अटैचमेंट का कार्ड आया था, सेम वही था, इसलिए मैंने रख दिया उसको द वर्ल्ड। मैंने बोला ना आपका कि अब आपकी एक नई यात्रा की तरफ आप जा रहे हो, आप एक नई जर्नी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। और फिर मैं बोलूँगी वो छुक छुक गाड़ी याद है जो मैंने बोला, आपका स्टेशन आ चुका है। आपका स्टेशन वो है कि एक जर्नी आपने कंप्लीट कर ली और एक दूसरी जर्नी की तरफ आप यहाँ पर निकल रहे हो, जहाँ पर आपके गोल हैं, आपके सपने हैं, और आप जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना ही था, तो उसके लिए डिसीज़न ये सब लेना और तैयार होना, ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फाइनली जैसे आप तैयार भी हो, आपने डिसीज़न भी लिया है, और आपके सपने और आपके ड्रीम को आप पूरा करने आप जा रहे हो। ओके, एनिमी या डिसीज़न की बात कर रही हूँ मैं, डिसीज़न, यस। आपको बहुत बड़े कन्फ्यूज़न से, बहुत बड़ी दुविधा से आपको यूनिवर्स बाहर निकालने वाले हैं। ओके, एंड पेशेंस, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, बहुत इंतज़ार करा है, तो उस सब्र का, उस जैसे कहते हैं ना कि उस पेशेंस का और धैर्य का आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। लास्ट कार्ड यहाँ पर लूँगी, मेन होल्डिंग अ क्वीन, यस। बहुत कुछ अचीव यहाँ पर करने वाले हो, ओके। बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ में तरफ आ रही है, आप उसे अचीव कर रहे हो डेफिनेटली। एक जैसे कहते हैं ना कि अब आपके एक ऐसी यात्रा पर हो जहाँ पर आप बहुत कुछ अचीव करोगे। अभी तक शायद आपने जैसे कहते हैं ना कि देना ही देना, ओके, अचीव नहीं, तो यहाँ पर अब आप अचीव करोगे, ओके। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की जो आपको मिलने वाली है, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।